जैन छात्रों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के। क्या पढ़ना है? ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या पढ़ें? हाइगेसन के द्वितीयक तरंगियों के सिद्धांत के द्वारा। आपने क्या पढ़ा? हाइगेसन के द्वितीयक तरंगी सिद्धांतों के बारे में आपने पढ़ चुका होगा। वीडियो अपलोड है, जाके देख लें। तो क्या अब इसके द्वारा हम परावर्तन की व्याख्या, परावर्तन ये सिद्ध करेंगे कि हाइगेसन तरंग प्रकाश के रूप में चलती है, तरंग के रूप में। तो इस द्वारा सिद्ध कर। ये देखिए, ये दर्पण है, यह वाई डैट है, इस पे प्रथम प्रकाश आ रहा है ए। तो एक अभिलंब खींचा गया है, इसे I1 इसे I2 माने आपतन कोण, इसे परावर्तन कोण R1 R2 माने आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण है R1 R2। ये देखिए, ये दूसरी प्रकाश यहाँ से आई है, फिर इसे मुड़कर सीधे चलिए और इससे खींचा गया है लंब, इसे यहाँ पर रख के काटा गया है और यहाँ पे। तो हम अब करते हुए समकोण, आप पहले पता होना चाहिए क्या लिखे हम? समकोण कितने अंश का होता है? समकोण 90 अंश का होता है। 90 लिखकर ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा? 90 अंश कहेंगे। ये जो गोल का बना होता है इसे अंश कहते हैं। जैसे 45 अंश लिखना है तो हम क्या करेंगे? ऐसे 45 बनाएंगे तो ऐसे लिख देंगे। क्या हो गया? 45 अंश। समकोण को कितने अंश को कहा जाता है? ये भी पूछा जाता है, समकोण कितने अंश का होता है? तो आप कहेंगे 90 अंश का होता है। तो क्या समकोण कौन से कोण है? ए बी और ए बी ए। देखिए, ए बी और ए क्या हुआ? लंब हुआ, त्रिभुज हुए तथा फिर हम लिखेंगे, फिर त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे दो चौड़ा हो जाता है। फिर क्या होगा? ए बी, ए लिखे हैं, फिर डैश बी डैश, फिर ए डैश माने ए, फिर बी, फिर ए हुआ। में क्या है? अब तो यहाँ तक हो गया। तो क्या हुआ? बी और ए क्या है? बराबर हैं। बी ए बराबर, देखिए बी डैश और ए, बी डैश तथा बी ए डैश इसके बराबर है। क्या है? बराबर। ए बराबर और इसके क्या बराबर? तो पहले बराबर निशान लगाएं तो बी लिख दिए, फिर ए डैश। जब बराबर हैं, जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण का निशान लगाकर हम यही और यही लिख देंगे बराबर कर। कोण ए बी फिर ए डैश बराबर, फिर कोण का निशान लगाएंगे, इसे कोण का निशान कहते हैं। ए बी डैश फिर ए डैश बी। क्या हुआ? ये दोनों क्या बराबर हैं। तो भुजा, देखिए भुजा क्या है? इसमें देखिए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या कहेंगे? उभय ए और ए डैश क्या है? उभय निष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। जो दोनों होगा उसे उभयनिष्ठ। ए और ए क्या है? दोनों बराबर है। तो इसमें देखिए ए बी डैश है, बी डैश तो नहीं मिलता है, तो ए और ए डैश क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इसे कहेंगे क्या? उभयनिष्ठ है। तो अतः यहाँ से हम कर लेते हैं, अतः त्रिभुज त्रिभुज। अब त्रिभुज ऐसे बनता है, किस तरह? ऐसे, इसे क्या है? त्रिभुज क्या? अब यही त्रिभुज कौन सा बना है? ए, और ये क्या? त्रिभुज बना है। ए लिखेंगे, त्रिभुज का निशान बनाएंगे, थोड़ा गलत, त्रिभुज का निशान बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ए बी डैश ए लिखेंगे, फिर बी, फिर डैश ए। वाह। अब हम लिखते हैं दूसरा त्रिभुज क्या है? दूसरा त्रिभुज ये है। तो क्या लिखते हैं? त्रिभुज बनाते हैं,
उसके बाद ए बी डैश ए डैश डैश ए बी डैश तथा ए डैश क्या स्वर स्वर माने क्या सभी हो गए, अंग माने अंग माने भुजा, समान समान, इन सभी त्रिभुजों ए और इस त्रिभुजों की भुजाएं जब समान होंगे तो क्या होगा, कोण भी बराबर होगा। क्या होगा, कोण भी बराबर होगा। तो कोण क्या होगा बराबर, बी कोण लिखेंगे इधर ए डैश तथा ए बी तथा बी, देखिए क्या हुआ बी ए डैश ए, ये क्या हुआ कोण बराबर है। तो अब दूसरा क्या होता है, दूसरा कोण क्या है, ए डैश बी डैश ए, क्या है ए बराबर है, क्या है ए हो गया ए और बी ए और इसके भुजा के ये भुजा क्या है, कोण बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, आपतन कोण बराबर, कोण लिखते हैं इसे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को आई से, आई बराबर आर, क्या आई बराबर आर को क्या बराबर है, तो आई बराबर आर को हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये क्या हुआ, परावर्तन कोण सिद्ध हो गया। तो ये दूसरा नियम निकल गया। देखिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण अभिलंब एक ही बिंदु पर है। इसके द्वारा हमें पता चलता है हाइगेसन का द्वितीय एक क्या है, इनका सिद्धांत एक सत्य है। इन्होंने सत्य बनाने के लिए एक प्रक्रिया की। जय हिंद। अब आपको फिर मिलते हैं।